क्या आप वाकई जिंदा हैं? या सिर्फ आपकी सांसें चल रही हैं? संत कबीर कहते हैं कि एक शेर कभी मरे हुए जानवर का शिकार नहीं करता और एक सच्चा गुरु भी कभी उस इंसान को अपना ज्ञान नहीं देता जिसकी चेतना भीतर से मर चुकी हो। आज हम कर्मों और नियति के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आपकी रूह को झकझोर कर रख देंगे। जरा सोचिए, एक विशाल महल में भीषण आग लगी है, सब कुछ राख हो रहा है। एक वैरागी साधु अपनी 2 कौड़ी की चीजों के लिए रो रहा है, लेकिन महाराजा जनक पूर्ण वैराग्य में शांत बैठे हैं। आखिर ऐसा क्यों? और महाभारत का वो अनसुना रहस्य। कुरुक्षेत्र के उस भयानक युद्ध के बीच, जहाँ खून की नदियाँ बहने वाली थी, भगवान कृष्ण ने सिर्फ मूंगफली के छिलकों को देखकर कैसे बता दिया कि कल कितने सैनिक मौत के घाट उतरेंगे। क्या हमारे जीवन में आने वाला हर इंसान, चाहे वो हमें रुलाने वाली पत्नी हो या सताने वाला पति, क्या वे सिर्फ और सिर्फ हमारे पिछले जन्मों का हिसाब बराबर करने आए हैं? मृत्यु के बाद यमलोक में जब एक सीधे सादे धनी व्यापारी के कर्मों का पन्ना खुला, तो जो खौफनाक और हैरान करने वाला सच सामने आया, वो आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देगा। जीवन, मृत्यु और कर्म के इस अदृश्य जाल को समझने के लिए अपनी सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि आज का यह सफर आपको भीतर तक जगाने वाला है। संत कबीर जी का पहला दोहा है, सिंह साध का एक मत, जीवत ही को खाए, भावहीन मृतक दशा ताके निकट न जाए। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, संत कबीर जी says that just a lion hunts only living creatures and never eats an animal that is already dead. True saints impart spiritual wisdom only to those who possess a sincere desire to know the truth, discrimination, and the ability to understand. Wisdom and awareness are the sign of being true alive. दूसरा दोहा है, जिनमें जितनी बुद्धि है तितनो देत बताए, वाको बुरा न मानिए और कहाँ के लाए। तो अंग्रेजी में कहा जा सकता है, people can only share knowledge according to the level of wisdom and understanding they possess. Do not blame them because they cannot give what they don't have. तो पहले दोहे से प्रारंभ करते हैं। सिंह साध का एक मत, जीवत ही को खाए, भावहीन मृतक दशा ताके निकट न जाए। तो इस दोहे में संत कबीर जी स्पष्ट करते हैं कि शेर केवल जीवित जानवर को मारकर ही भोजन करता है, क्योंकि जीवित जानवर में ही प्राण ऊर्जा होती है। अगर वो मृत है तो उसमें प्राण ऊर्जा नहीं रहती। तो शेर कभी भी मरे हुए जानवर का भोजन नहीं करता। इसी तरह जीवित जागरूक मानव में ही प्राण ऊर्जा रहती है, उसका ही विकास भी किया जा सकता है। इस ऊर्जा के सहज विकास से ऐसा मानव सरलता से प्रभु के साम्राज्य में प्रवेश कर सकता है। गुरु ऐसे ही जीवित साधक को तलाश करता है ताकि अपनी जागरूक प्रतिभा से उसमें ज्ञान का बीज डाल सके और वह साधक समय से प्रभु में हो जाए। सोया हुआ प्राणी, सोया हुआ साधक मृत ही होता है, उसको न
शेर भोजन बनाता है, ना ही सुप्त प्राणी को प्रभु के रास्ते पर सरलता से लाया ही जा सकता है। व्यक्ति में प्राण ऊर्जा का होना अति आवश्यक है, जागरूकता का होना अति आवश्यक है, ताकि वो प्रभु के रास्ते पे चल सके। तो विस्तार से समझते हैं। संत कबीर जी इस तुलना के माध्यम से, यानी जीवित और मरे हुए प्राणी का उदाहरण देकर बड़ी गहरी आध्यात्मिक धारा को सरलता से समझाते हैं। संत कबीर जी स्पष्ट करते हैं कि शेर कभी भी मृत जानवर को नहीं खाता। शेर जिंदे जानवर का शिकार करके ही खाता है, क्योंकि उसमें प्राण ऊर्जा होती है और उसमें ही प्राणिक शक्ति होती है, और वही स्वास्थ्यवर्धक भी है। इसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु चेतनावान यानी जागरूक शिष्य को ही ज्ञान प्रदान करते हैं। यानी जो चेतना से जिंदा है, यानी जागरूक है, जो स्वयं में स्थित है, गुरु उसे ही योग्य समझते हैं। गुरु ऐसे ही जागरूक शिष्य को ढूंढते हैं, दूसरे रूप में उसी का शिकार करते हैं, उसी को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। जैसे शेर जीवित जानवर को ढूंढकर ही उसका शिकार करता है। जागरूक शिष्य ही संवेदनशील होता है। जागरूकता ही चैतन्य पूर्णता का होना है। अगर जागरूकता नहीं है तो समझो उसमें चैतन्य नहीं है। चैतन्य में वही रहता है जो सीखना चाहता है, यानी होश में रहकर ही व्यक्ति सोचता है, सीखता है और समझता है। अगर वो होश में नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता। जो सीखना चाहता है उसमें ही चैतन्य की शक्ति होती है, वही जागने की भावना रखता है। इस प्रकार का शिष्य केवल कानों से नहीं सुनता। ऐसा शिष्य एकाग्र होकर, यानी एक होकर, गुरु के हर शब्द को अपनी चेतना में अंकित करता है। सुनते समय केवल ध्यान से सुनता है, सुनते समय उसका विश्लेषण नहीं करता, और सुनने के बाद बड़ी गहराई से मनन करता है, समझता है और उस पे चलने का प्रयत्न करता है। ऐसे शिष्य को सीखने की भूख रहती है। उसके मन में जब वो कुछ सुनता है या सीखता है, उसके मन में तब दूसरे विचार नहीं आते। वे स्थित प्रज्ञ की अवस्था में ही सुनता है। जैसे वास्तविक भूखा व्यक्ति केवल खाने को ही देखता है, खाने में ही उसकी पूर्ण रुचि रखता है। वह आसपास और कुछ नहीं देखता, आसपास उसकी निगाहें ही नहीं जाती। उसका ध्यान केवल भोजन की तरफ ही रहता है। जैसे भूखा व्यक्ति शहर में घूमते हुए होटल ही देखता है, किसी भी कपड़े और सोने की दुकानों पर उसकी नजर ही नहीं जाती। दूसरे रूप में समझो, जैसा आप चाहते हो, जैसे आपकी वृत्ति है, उसी तरफ आपका ध्यान भी जाएगा। ऐसा शिष्य जो कुछ सीखना चाहता है, उसी ज्ञान की खोज करता है। जब उसे ये ज्ञान किसी भी रूप में मिलता है, तब उसकी आंखों की नजर उससे टस से मस भी नहीं होती। उसकी नजर बिल्कुल भी नहीं हिलती, क्योंकि वो ज्ञान के लिए ही भटकता है। यही निजी सीखने की प्रकाष्ठा है। इसमें वह तन और मन लगा देता है। ज्ञान के एक एक शब्द पर उसका ध्यान रहता है। वह केवल
शब्दों से नहीं सुनता, अपनी चेतना की गहराई से सुनता है, एक होकर सुनता है। वे शब्दों को याद नहीं रखता, आंतरिक भाव को जानने का प्रयत्न करता है। ऐसा शिष्य प्रयत्न से नहीं सुनता, क्योंकि उसमें जानने की गहनतम भावना होती है। वो पूर्ण सहजता से ही सुनता है। दूसरे विचार और भाव उसके मन और चेतना के शून्य को, जो कि उसके मन और चेतना में शून्य रहता है, उसको अन्य किसी भी ओर आकर्षित नहीं करते। वो पूर्ण रूप से एकाग्र रहता है। वे सुनने और समझने के बाद ऐसे गहरे प्रश्न पूछता है कि गुरु को भी आश्चर्य होता है। ज्ञान के इस भोजन को पचाने के लिए उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। सुनने के साथ ही उसको सब आत्मसात हो जाता है, यानी ज्ञान को पचा लेता है, क्योंकि वास्तव में ज्ञान के लिए ही वो भूखा होता है। जब वो ज्ञान के लिए भूखा होता है, तो ज्ञान चुंबक की तरह उसकी चेतना में अंकित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में विवेक, बुद्धि तथा ज्ञान की तड़प कूट-कूट कर भरी रहती है। उसे कुछ याद नहीं रखना पड़ता। सुनने मात्र से ही उसके मन में सब अंकित हो जाता है। महान गुरु ऐसे ही बुद्धिमान, विवेकशील, मुमुक्षु तथा सत्यवान शिष्य को ढूंढने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं। जैसे अष्टावक्र ने अपने जीवन में जनक जैसे महान शिष्य को जीवन में पाया। जनक को अपने राजा होने का घमंड नहीं था। वे 18 साल के बालक के भी पैर पड़ गए थे, उनके पैरों पर झुक गए थे, ताकि वे ज्ञान प्राप्त कर सके। ये 18 वर्ष का बालक अष्टवक्र ही था, और उसी ने ही जनक को महान ज्ञान दिया था। अष्टवक्र ने राजा जनक को पूर्ण शिक्षा दी, उनको साक्षी, स्वप्न, तुरीया का ज्ञान बड़ी गहराई से समझाया। फिर महाराजा जनक से अष्टावक्र ने पूछा कि मैंने तुझे साक्षी का ज्ञान दिया है, स्वप्न का ज्ञान दिया है, तुरीया का ज्ञान दिया है, क्या तू बता सकता है कि मैंने तुझे कौन सा ज्ञान नहीं दिया? जनक ने पल भर भी नहीं लगाया और अष्टावक्र को स्पष्ट कर दिया कि आपने मुझे सब ज्ञान दे दिया है, पर आपने शून्य का ज्ञान नहीं दिया। शून्य ही वो महाशक्ति है जहाँ से सब आता है और जिसमें सब विलीन हो जाता है। शून्य में ही प्रभु निवास करते हैं और शून्य में ही लीन हो जाते हैं। ये जानकर अष्टावक्र के आनंद की सीमा ना रही। उनको इतना महाप्रतापी शिष्य मिल गया था। जनक को ज्ञान देने में ही अष्टावक्र ने महान अष्टावक्र गीता का निर्माण किया, उसकी रचना की। इस संसार में जनक के महान कोई शिष्य नहीं हुआ और ना ही अष्टावक्र के महान कोई गुरु। अष्टावक्र ने जनक को बताया, उनको पूर्ण रूप से समझाया कि तुम ही साक्षी हो, तुम्हारे भीतर ही सब घटता है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, प्रकृति ही सब करती है, तुम केवल साक्षी हो। सब हो रहा है, सब कुछ स्वयं ही हो रहा है, उसको अपनी चेतना में निरीक्षण करो। बीज से वृक्ष बन जाता है, फल देता है और समय से विलीन हो जाता है। तुम करता नहीं हो, तुम कुछ नहीं करते, तुम कुछ कर ही नहीं सकते।
सब प्रकृति ही करती है। तुम्हें ध्यान साधना भी नहीं करनी है। तुम वह हो जिसमें सब हो रहा है। तुम ही प्रभु का रूप हो। तुम्हारे भीतर की आत्मा ही तुम में प्रभु है। जनक ने इस महान ज्ञान को क्षण भर में ही आत्मसात कर लिया था। वो पूर्ण रूप से इस ज्ञान में उतर गए थे। ये जनक की विलक्षण प्रतिभा थी। ये उनकी विलक्षण बुद्धि थी। यही उनका महान विवेक था। गुरु को अगर ऐसा महान शिष्य मिल जाए तब वह अपने सर्व ज्ञान को उस पर निछावर कर देता है। जनक के प्रश्नों के प्रताप से ही महान अष्टवक्र गीता का निर्माण हुआ, गीता का संकलन हुआ। ये अतुलनीय गीता है। ये महान साधकों के लिए है। ये उनके लिए है जो पूर्ण साधना कर चुके हैं। अब उनके मन से केवल धूल ही हटानी बाकी रह गई है। और अष्टावक्र ने बड़ी सरलता से जनक के हृदय से इस धूल को हटा दिया। उन्होंने समझ लिया था कि जनक जलते हुए कोयले की तरह है। जलते हुए कोयले पर कहीं-कहीं पर राख जम गई है। अष्टावक्र ने फूंक कर इस राख को सरलता से हटा दिया था और उसके बाद जनक पूर्ण ज्ञानी हो गए थे। गुरु ऐसे ही प्रकाशवान शिष्य को खोजते हैं। ऐसे शिष्य से ही ज्ञान का जीवित प्रकाश ही निकलता है। ऐसे प्रकाश को केवल बादल ही कुछ समय के लिए ढक लेते हैं, पर जैसे ही बादल हटते हैं, ज्ञान स्वयं ही प्रकट हो जाता है। अष्टावक्र जैसे गुरु केवल मन से बादलों को ही हटाते हैं ताकि प्रकाश स्वयं ही चारों ओर फैलने लगे। आगे समझो, जिस शिष्य से प्रकाश बहता है, प्रकाश निकलता है, वही जीवित शिष्य है। महान गुरु ऐसे ही शिष्य को ढूंढते हैं। ऐसे ही शिष्य का दूसरे रूप में शेर की तरह शिकार करते हैं। वे अन्य मृत शिष्यों को जो सुप्तावस्था में हैं, जागरूक नहीं हैं, जो माया में ही लिप्त हैं, वासना में दबे हुए हैं, आसक्ति से घिरे हुए हैं, ऐसे शिष्यों पर अपनी निगाह भी नहीं डालते। आसक्ति और वासना तथा इच्छाओं में रहकर शिष्य स्वयं को प्रभु की जागरूकता के प्रति स्वयं ही मृत कर देता है। ऐसे शिष्य जलती हुई लकड़ी को हाथ में पकड़े रहते हैं और समझते हैं कि वे बंधे हुए हैं। अगर वो अपने हाथ की जलती लकड़ी को छोड़ दें तो तत्क्षण ही उनका बंधन समाप्त हो जाएगा। वे स्वयं ही सरलता से अनासक्त हो सकते हैं। आसक्ति छोड़ने की यही सरल विधि है। आसक्ति उन्होंने स्वयं ही पकड़ी हुई है, पर ऐसे शिष्य आसक्ति में ही जीवन काटते हैं और यही उनके जीवन की विडंबना है। महान गुरु असक्त शिष्यों से दूर रहते हैं। आसक्ति के कारण, लगाव के कारण ऐसे शिष्य पवित्र सांस भी नहीं ले पाते, स्वयं ही मृत हो जाते हैं। उनकी आसक्ति, उनकी इच्छा, उनकी कुरीतियां ही उन्हें बांधकर मृत कर देती हैं। कोई भी महान गुरु मृत शिष्य को जिंदा नहीं कर सकता। इसलिए पहले शिष्य को स्वयं ही अनासक्त होना होगा। उसे अपनी आसक्ति छोड़नी होगी। वासनाओं और इच्छाओं से अनासक्त होकर ही शिष्य शुद्ध हवा में सांस लेकर स्वयं ही जीवित हो सकता है।
उसके जीवित होते ही महान गुरु शिकारी के रूप में उसका शिकार कर लेते हैं, यानी उसको अपना शिष्य बना लेते हैं, तब उन्हें महान बना देते हैं। इसलिए साधक को स्वयं ही यम नियम का पालन करना चाहिए ताकि शिष्य स्वयं ही अनासक्त हो सके। तब गुरु तत्क्षण ही उसको मिल जाते हैं और तब ऐसे शिष्यों को जनक जैसा महान ज्ञानी भी बना देते हैं। स्वयं को अनासक्त बनकर जीना ही प्रभु की ओर ले जाता है। महाराजा जनक के जीवन की एक महान गाथा है जो प्रदर्शित करती है कि जनक कितने अनासक्त थे। उस समय के एक सद्गुरु थे जो राजा जनक के प्रताप को भली पूर्वक जानते थे। उन्होंने अपने एक साधु शिष्य को राजा जनक के पास भेजा। जब साधु शिष्य राजा जनक के दरबार में आया तो इस साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने राजा जनक को राजसभा में देखा। राजा जनक सिंहासन पर विराजमान थे और उनके सम्मुख अति सुंदर नृत्य चल रहा था। वो शांति से नृत्य देख रहे थे। जब साधु ने राजा जनक को इस अवस्था में देखा तब इस साधु को अपने गुरु पर बड़ा क्रोध आया। इस साधु ने मन में सोचा कि मेरे गुरु ने क्यों मुझे एक ऐसे वैभवी और भोगी राजा के पास भेज दिया है। वह मुझे क्या सिखा सकता है, वह तो खुद ही वैभव में जकड़ा हुआ है। जब साधु महाराज सभा में आए तब जनक ने सिंहासन से उठकर उनका सत्कार किया। राजा जनक के आओ भगत के बाद जनक ने उन्हें विश्राम के लिए भेजा और कहा कि कल नदी में स्नान करने जाएंगे और उसके पश्चात मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आप क्या जानना चाहते हैं। साधु महाराज भोजन के बाद विश्राम को चले गए। दूसरे दिन सुबह साधु और राजा जनक नदी के किनारे मिले। जब दोनों स्नान को जाने ही वाले थे तभी एक सैनिक भागते भागते आया और उसने कहा कि राजन, महल में आग लग गई है। जब राजा जनक ने ये सुना पर वो शांत ही खड़े रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर साधु महाराज घबरा गए। साधु महाराज बोले कि मैंने तो अपनी 2 चड्डियां बाहर सूखने को डाली हैं, उनका क्या होगा, वो तो जल जाएंगी। साधु महाराज अपनी 2 चड्डियों के लिए विचलित हो गए थे, घबरा गए थे। पर राजा जनक ने महल जलने पर भी कुछ अनुभव नहीं किया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तब साधु बोले कि आपका भवन जल रहा है, कुछ तो करो। तब राजा जनक बोले कि जिसको जलना है वो जलेगा, जिसकी अवधि समाप्त हो गई है उसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता, ये समाप्ति ही हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये महल ना मेरे साथ जन्म से आया था और ना ही मेरे साथ जाएगा। जो होना है वो होकर रहेगा, जो हो रहा है उसे होने दो, मैं क्या कर सकता हूँ। जो प्रभु की मर्जी हुई होगा। तब साधु महाराज समझे कि राजा जनक कितने अनासक्त हैं और एक मैं हूँ अपनी 2 चड्डियों के लिए विचलित हो रहा हूँ। तब साधु महाराज समझे क्यों उनके गुरु ने उन्हें राजा जनक के पास भेजा था। वो साधु को अनासक्त होने की शिक्षा देना चाहते थे, क्योंकि जनक पूर्ण रूप से अनासक्त हैं, इसीलिए वो प्रभु के साथ हैं। वो इतने बड़े महल को भी संभालते हैं
उसका पूर्ण ध्यान भी रखते हैं, पर किसी को भी अपना नहीं समझते, पूर्ण रूप से अनासक्त हैं। यही जीवन की महान अवस्था है। इसलिए ही राजा जनक प्रभु के साथ हैं, प्रभु को पूर्ण रूप से समझते हैं, प्रभु का अनुभव करते हैं। उनके पास सब होते हुए भी यही समझते हैं सब प्रभु का है, इसीलिए अनासक्त हैं। और मैं अपनी दो कौड़ी की दो चड्डियों के लिए आसक्त हूँ। तब साधु को राजा जनक की जीवन में उनका जो अनासक्त जीवन है उसकी महत्ता को उन्होंने अनुभव किया और अपने गुरु को धन्यवाद दिया कि क्यों उन्होंने मुझे राजा जनक के पास भेजा। अब एक कथा के माध्यम से कबीर जी के इस दोहे के आंतरिक भाव को आप बड़ी सरलता और गहराई से समझ सकते हो। तो कथा कहती है कि एक महान प्रतापी राजा थे। उनके समय दो महान राजाओं के बीच में युद्ध प्रारंभ होने वाला था। वे इस युद्ध को रुकवाना चाहते थे क्योंकि दोनों ही राजा उनके मित्र थे। वे किसी भी राजा के साथ मिलकर युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि दोनों राजाओं के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। स्वयं को युद्ध से अनासक्ति रखना चाहते थे और इसके साथ ही अपने मित्र राजाओं की भी सहायता करना चाहते थे ताकि वे आपस में ना लड़ें और मित्र बनकर ही जिए। पर कोई भी उनकी सलाह मानने को राजी नहीं हुआ। अब युद्ध होना तय था, पर ये राजा कैसे मदद करें ताकि वे स्वयं युद्ध में भाग न लें और दोनों राजाओं की सहायता करें। वे स्वयं को किसी भी दुश्मनी और युद्ध से अनासक्त होकर ही एक प्रकार से जीवित सहायता करना चाहते थे। अब उन्होंने क्या किया, आप इस कथा के माध्यम से जानोगे कि उन्होंने युद्ध भी नहीं किया और अनासक्त रहे, महान बने और प्रभु को प्राप्त हुए। ये गाथा महाभारत की है। दक्षिण भारत के उदीपी राज्य की कथा है। उदीपी राज्य के ये राजा थे और पांडवों और कौरवों के दोनों के ही मित्र थे। जब उनको महाभारत युद्ध की सूचना मिली, तब वो अपनी सेना को लेकर अपने उडुपी राज्य को छोड़ करके उत्तरी भारत में आए, जहाँ कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध की तैयारियां चल रही थी। यहाँ आकर उन्हें आभास हुआ कि भगवान कृष्ण भी पूर्ण प्रयत्न करने के बाद इस युद्ध को रोकने में असमर्थ ही हुए थे। तब उन्होंने समझ लिया था कि मेरे प्रयत्न का कोई मकसद नहीं है, अब ये युद्ध होकर ही रहेगा। उडुपी के राजा दोनों पांडवों और कौरवों को बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए किसी ओर से भी युद्ध करने को तैयार नहीं हुए। वे दोनों ही प्रतिद्वंदियों की सहायता करना चाहते थे। वे कैसे दोनों की सहायता करें, एक उनके सामने बड़ा ही जटिल प्रश्न था। तब वे कृष्ण भगवान के पास पहुंचे और उनसे कोई समाधान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। जब ये राजा कृष्ण भगवान के पास पहुंचे, तो कृष्ण भगवान बड़ी दुविधा में थे कि दोनों ओर की सेनाओं को जो युद्ध के लिए तैयार हैं, दोनों ओर की सेना को संध्या के समय भोजन कैसे करवाया जाए। इतनी महान सेना को कैसे भोजन करवाया जाए, वो भोजन का प्रबंध कैसे किया जाए, कृष्ण भगवान इसी के बारे में सोच रहे थे क्योंकि युद्ध के बाद सैनिकों को भोजन की आवश्यकता तो स्वाभाविक ही है। जब उडुपी के राजा ने दोनों प्रतिद्वंदियों की मदद की बात की, तब कृष्ण भगवान ने उनसे कहा
अगर तुम दोनों पांडवों और कौरवों की सहायता करना चाहते हो और किसी के पक्ष में युद्ध नहीं करना चाहते, तब सबसे उचित यही है कि अनासक्त होकर तुम दोनों प्रतिद्वंदियों के लिए संध्या काल के लिए प्रतिदिन भोजन का प्रबंध करो। तुम्हारी कौरवों और पांडवों के प्रति सेवा का कार्य भी हो जाएगा और तुम अपने दोनों मित्रों के प्रति अनासक्त भाव से सेवा का योगदान भी कर पाओगे। तुम किसी के पक्ष में भी तुम्हें युद्ध नहीं करना पड़ेगा और तुम युद्ध के विरुद्ध में भी हो और तुम अनासक्त भी रहना चाहते हो। तो जैसा कि तुम जानते हो कि युद्ध टाला नहीं जा सकता, तो यही सबसे उचित मार्ग है कि दोनों पक्षों के लिए भोजन का प्रबंध करो। ये सुनकर उडुपी के राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने साथ लाई हुई सब सैनिकों को पांडवों और कौरवों की सेना के लिए भोजन बनाने के कार्य में लगा दिया। जितनी संपूर्ण सेना थी, सबके लिए भोजन बनाया गया। अनाज का एक भी दाना व्यर्थ नहीं किया। किंतु प्रथम दिन के युद्ध के बाद उनकी समझ में नहीं आया कि दूसरे दिन कितने सैनिकों के लिए भोजन बनाया जाए, क्योंकि कुछ सैनिक तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तब वे फिर कृष्ण भगवान के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे। तब कृष्ण भगवान अपने कक्ष में मूंगफली खाकर ही उठे थे। जब उडुपी के राजा ने ये प्रश्न कृष्ण भगवान के सामने रखा, तो कृष्ण भगवान सोच में पड़ गए। पर अगले ही क्षण भगवान ने मूंगफली के छिलकों को देखकर कहा कि राजन, जितने छिलके तुम देखो उनको 100 से गुणा कर देना और उतने सैनिक अगले दिन वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। उतने सैनिकों के लिए अगले दिन कम भोजन बनाना। इससे अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं होगा। उडुपी के राजा सब समझ गए। तब वो प्रतिदिन कृष्ण भगवान के पास आकर मूंगफली के छिलकों को उठाकर ले जाते और फिर उनकी गिनती के अनुसार 100 से गुणा करके जो संख्या आती, उतना कम भोजन दूसरे दिन बनवाते। प्रभु को पहले ही मालूम पड़ जाता था कि अगले दिन इतने सैनिक वीर गति को प्राप्त होंगे। तो इस सृष्टि में कुछ भी अचानक नहीं होता, सब पूर्ण निर्धारित ही होता है। यही प्रभु की लीला है। सब कुछ निश्चित है, सब हो रहा है। मानव केवल दृष्टा है, साक्षी है, करने वाला परमात्मा है। इसलिए जीवन में किसी को भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, अनासक्त होकर ही रहना चाहिए। अनासक्त व्यक्ति ही स्वतंत्र होता है। अनासक्त व्यक्ति ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। वही पूर्ण विवेकशील होता है। अनासक्त व्यक्ति ही जागरूक होता है। वही पूर्णतः जीवित है और इसीलिए वो पूर्ण स्वतंत्र होता है। वही इच्छा रहित, वासना रहित होता है। वो सद्गुरु ऐसे ही शिष्य को खोजते हैं ताकि ऐसे शिष्यों को परम ज्ञान में पारंगत कर सके। जैसे राजा जनक हुए, सब होते हुए भी अनासक्ति रहे, पूर्ण रूप से जागरूक थे, जीवित थे। इसीलिए अष्टावक्र ने उन्हें शिष्य बनाया। जैसे शेर जीवित जानवर का ही शिकार करते हैं, जीवित जानवर का ही चयन करते हैं, इसी प्रकार गुरु भी जागरूक और चेतना से जागरूक शिष्य का चयन करते हैं और उन्हें प्रभु में बनाते हैं। यही कबीर जी का वास्तविक संदेश है। दूसरा कबीर जी का दोहा है, जिनमें जितनी बुद्धि है तितनो देत बताए,
वाको बुरा न मानिए और कहाँ के लाए। संत कबीर जी इस दोहे में स्पष्ट करते हैं कि जिसमें जितनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान होता है, वे उसके अनुसार ही अपना कर्म और प्रतिकर्म करता है। उन पर क्रोधित होना या उनको किसी रूप में भी अविकसित समझना उचित नहीं है। हर एक व्यक्ति को एक दूसरे का आदर करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में एक ही आत्मा का निवास होता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के प्रति दुर्व्यवहार करता है, तो उसे ये अनुभव करना चाहिए कि वह स्वयं के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में प्रभु की आत्मा होती है। जीवन में हर व्यक्ति को अनुभव करना आवश्यक है कि सब संबंध व्यक्ति के पूरे पूर्व कर्मों को ही शून्य बनाने के लिए होते हैं, ताकि मानव जाति का विकास हो सके। जिसके साथ भी आपका संबंध है, किसी न किसी कारण से वो पूर्व जन्म से ही संबंधित होता है। अब इसे विस्तार से समझो। संत कबीर जी इस दोहे में इस संसार के विभिन्न प्राणियों का मानसिक विश्लेषण करते हैं। उनके अनुसार संसार में हर प्राणी की मानसिक योग्यता का स्तर अलग-अलग होता है। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक विकसित हो सकता है और कोई व्यक्ति मानसिक स्तर के अनुसार अविकसित ही रहता है। कुछ भी हो सकता है। किसी में लौकिक ज्ञान होता है, पर अलौकिक ज्ञान शून्य ही होता है। यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान होता ही नहीं। इसके विपरीत कुछ व्यक्तियों में अलौकिक ज्ञान भरपूर होता है, पर उनका लौकिक ज्ञान शून्य ही होता है। ऐसे व्यक्ति संसार में रहने के लिए निपुण नहीं होते, क्योंकि उनमें लौकिक ज्ञान ही नहीं होता। उन्हें यही नहीं मालूम होता कि संसार में कैसे रहा जाए। वो अलौकिक ज्ञान में ही रहते हैं, प्रभु के साथ ही रहते हैं। संसार में रहना उनके लिए बड़ा कष्टपूर्ण हो जाता है। परंतु हर व्यक्ति में आत्मा के रूप में परमात्मा का निवास होता है। हर प्राणी में भी आत्मा होती है, पर आत्मा का स्तर भिन्न-भिन्न होता है। इसका मकसद ये है, कुछ व्यक्तियों की आत्मा का उच्चतम विकास होता है और कुछ का विकास निम्न श्रेणी का ही होता है। संसार में हर प्राणी का विकास किसी न किसी रूप में भिन्न ही होता है। प्रत्येक प्राणी प्रभु की ही कृति है। प्रभु के द्वारा ही हर व्यक्ति संसार में आता है। हर उसकी बनाई हुई कृति में प्रभु का निवास होता है। प्रभु जिसको भी संसार में लाता है, उसमें स्वयं ही निवास करता है। मानव का मस्तिष्क 7 वर्ष की आयु से ही विकसित होना प्रारंभ होता है, किंतु आत्मा जन्म से ही हर प्राणी में होती है। किसी को अध्ययन करने की सुविधा मिल जाती है और कुछ लोगों को कई कारणों से अध्ययन करने की सुविधा नहीं मिलती। इसीलिए वो स्वयं को विकसित करने में असमर्थ ही रहते हैं। कुछ व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों से ज्ञानवान होते हैं। जन्म से ही उनमें बहुत समर्थता होती है। समय आने पर अधिक ज्ञानवान हो जाते हैं और पूर्ण कुशल भी हो जाते हैं। आगे समझो कि मनुष्य का विकास पशु श्रेणी से हुआ है, यानी मनुष्य की योनि में आने से पहले मानव पशु योनि में था। कुछ व्यक्ति शायद अभी-अभी
इस जन्म में पशु से मनुष्य योनि में आए हैं और कुछ व्यक्ति कई जन्मों से मनुष्य योनि में हैं। जो कई जन्मों से मनुष्य योनि में हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका विकास अधिक होगा और जो अभी-अभी पशु योनि से मनुष्य योनि में आए हैं, उनका विकास नाम मात्र ही होगा। तो कबीर जी के कहने का प्रयोजन ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार एक भिन्न प्राणी है। इसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। समय से जैसा बताया गया है, कोई ज़्यादा विकसित हो गया है और कुछ कम विकसित हुए हैं, या अभी भी अविकसित ही हैं। समाज में इस प्रकार की अराजकता सदैव ही बनी रहती है। यही नियति का भी नियम है। इसलिए जिसमें जितनी बुद्धि होती है, जितना विवेक होता है, उसी के अनुसार वह समझता है और उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। संत कबीर जी कहते हैं, इसी कारण से प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे का आदर ही करना चाहिए। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। समय से ऐसे व्यक्ति भी दूसरों के भांति योग्य हो सकते हैं। इसलिए किसी को भी किसी से स्वयं को ऊंचा और महान नहीं समझना चाहिए। ये जानना जरूरी है कि कुछ व्यक्ति अपनी धर्म पत्नियों को अयोग्य समझते हैं और जीवन भर उनके प्रति अपशब्द ही बोलते रहते हैं। और इसके विपरीत कुछ स्त्रियां अपने पति को मूर्ख समझती हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार ही करती रहती हैं। समय से स्त्री और पुरुष दोनों समझ जाते हैं कि दोष किसी का भी नहीं था। उस अवस्था में उनका मानसिक विकास कम था, अब धीरे-धीरे बढ़ गया है। इससे संबंधों में भी सुधार होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे आपको विदित है कि कालिदास की पत्नी कालिदास को मूर्ख ही समझती थी, पर जब उनमें ज्ञान का प्रकाश आ गया, तो वे अपनी पत्नी से कई गुना बढ़कर ज्ञानी बन गए और उन्होंने कई महान ग्रंथ लिखे और विश्व विख्यात भी हो गए थे। इसीलिए कबीर जी स्पष्ट करते हैं कि दोष किसी का भी नहीं है। उस अवस्था में जितना जिसका सामर्थ्य होता है, उतना ही वह कर सकता है, उतना ही जान सकता है, उतना ही बोल सकता है और उतना ही समझ सकता है। अतः किसी को भी किसी दूसरे से बुरा व्यवहार करना नहीं चाहिए, क्योंकि समय से सब कुछ बदलता ही रहता है। प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता अलग-अलग होती है। कोई भौतिक कार्य यानी शारीरिक कार्य अच्छा कर सकते हैं और कोई मानसिक कार्य में ही निपुण होते हैं। इस संसार में हर कोई आदर के योग्य है। किसी से घृणा करने का मकसद है कि उसके भीतर उपस्थित प्रभु से घृणा करना है, क्योंकि प्रत्येक में ही प्रभु का निवास है। आत्मा के रूप में प्रभु हम सब के भीतर है। हर एक में एक ही प्रभु का निवास है। दूसरे को घृणा करना अथवा उनको अपशब्द बोलना स्वयं को ही घृणा करने जैसा है और स्वयं को ही अपशब्द बोलने जैसा है। दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार अपने प्रति ही दुर्व्यवहार करने जैसा है। इस तरह व्यक्ति स्वयं के कर्म खराब कर लेता है जब दूसरों को मन, वचन और कर्म से हानि पहुंचाता है। इस तरह व्यक्ति कर्मों के जाल में फंस जाता है और कष्ट ही पाता रहता है।
दूसरों के लिए जो कुआँ खोदता है, वह स्वयं ही उसमें गिर जाता है। यही कर्म का नियम है। इसीलिए संत कबीर जी स्पष्ट करते हैं, जैसा आप दूसरों के साथ कर रहे हो, ये समझो कि स्वयं के साथ कर रहे हो। दूसरा व्यक्ति अपनी क्षमता और ज्ञान के अनुसार ही करता है। वह ठीक करता है या खराब करता है, जैसी उसकी क्षमता है वैसा ही करता है। जीवन में उचित यही है कि व्यक्ति शांत रहे और दूसरों की निंदा करके अपने कर्मों का विस्तार ना करे। यही बुद्धिमत्ता का लक्षण है। इस संसार में किसी को भी बदला नहीं जा सकता। समय से ही उसका विकास होता है और स्वयं ही बदलाव हो जाता है। आपको भी आश्चर्य होगा, समय से दूसरा व्यक्ति भी आप जैसे योग्य भी बन सकता है। इसीलिए दूसरों पे करुणा ही रखनी चाहिए। प्रभु ने उसको ऐसे ही बनाया है। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जैसे आप अपनी तरह के प्राणी हैं, आप जो उचित समझते हैं वही करते हैं। दूसरा भी अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार करता है। जितना उसमें ज्ञान है, जितनी उसमें बुद्धि है, सब उसी के अनुसार करता है। ये सारा ब्रह्मांड भिन्न-भिन्न प्रकार की वृत्तियों और प्रकृतियों से भरा पड़ा है। आपके संपर्क में जो आया है, वह आपके कर्मों के अनुसार ही आया है। आपके कर्म ही उसको आपके पास लाते हैं। ये नियति का एक अचल नियम है। ये पूर्ण रूप से समझो, वह व्यक्ति आपको कुछ सिखाने आया है या आपसे कुछ सीखने आया है। नियति ही ये सब निर्णय करती है कि आपके लिए क्या उपयुक्त है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वह व्यक्ति अपने कर्मों का लेखा-जोखा बराबर करने आया हो। आपने पिछले जन्म में किसी रूप में अगर उसको सताया है, तो वो अब आपको सताने के लिए ही आया है। ये सब नियति के वश में है। सब कुछ प्रभु के निर्धारित नियम के अनुसार ही होता है। दूसरों को कष्ट पहुंचाकर आप अपना भविष्य खराब करते हो, अपने कर्मों को अव्यवस्थित करते हो। भली प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि आप जीवन में जिसके भी संपर्क में हैं, उसका बुद्धि विकास किसी भी स्तर का हो, तो ये समझो कि आप भी किसी समय वैसे ही थे। आपका स्तर भी वैसा ही था। प्रभु सब कुछ नियम अनुसार ही करता है। सब व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों को शून्य करने के लिए ही आपके संपर्क में आते हैं। सब कुछ कर्म के नियम के अनुसार ही होता है। अपने अनुचित व्यवहार से आप अपने कर्मों का विस्तार मत करो, भविष्य में हानिकारक ही होगा। इसीलिए जीवन में सहनशीलता रखो, धैर्य रखो, दूसरों को क्षमा करो। प्रभु के पास यही विधि है कि आपको सुधार सके, आपको दृढ़ बनाए। आपके पास अक्सर अविकसित प्राणी ही आएँगे, ताकि आप में धैर्य और सहनशीलता बढ़े। ये प्रभु का नियम है। इसी से आपका भविष्य भी रमणीक होगा। ये समझो कि आप प्रभु की सत्ता में ही निवास करते हैं। प्रभु को सब विदित है कि आप मन, वचन और कर्म से कैसे हैं। आपके पास सब कुछ प्रभु का दिया हुआ ही है। प्रभु कुछ भी कर सकता है।
प्रभु ने जो दिया है ले भी सकता है। आपको जीवन में कठिनाइयां भी आ सकती हैं। सब कुछ प्रभु की एक दिव्य व्यवस्था के अनुसार ही होता है। सब कुछ इसलिए होता है ताकि आपका सुधार हो सके और आपकी प्रगति हो। अगर आप इस व्यवस्था को नहीं समझोगे तो अपने व्यवहार से और भी निम्न श्रेणी में आ जाओगे और तब निम्न श्रेणी में ही आपका जन्म होगा। यही कर्मों की पद्धति है। सारांश में ये समझो, सब प्रभु की व्यवस्था है। जिसके साथ आप हो उनको अपने जैसा ही समझो। वे सब अपनी योग्यता के अनुसार ही सब कुछ कर रहे हैं। ये सब जो हो रहा है आपके सुधार के लिए है और आपको जीवन में ऊंचा उठाने के लिए है, ताकि आप दृढ़ बन सको, धैर्यवान बन सको, उस समय से प्रभु का साक्षात्कार कर सको। यही जीवन है और सब प्रभु की व्यवस्था के अनुसार ही चलता है। अब एक कथा के माध्यम से आप अधिक गहराई से ये समझ सकते हो। ये संसार बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही महान और भिन्न-भिन्न प्रकार के कौतूहलों से भरा हुआ है। इसमें सब कुछ पूर्ण व्यवस्था से ही होता है। जो भी आपके जीवन में आया है, वह आपके द्वारा उस पर किए हुए कर्मों को शून्य करने के लिए ही आया है। उसका व्यवहार आपके प्रति कुछ खास कारणों से हो सकता है। उसका व्यवहार नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। प्रभु ने उसको वैसी ही बुद्धि दी है और वैसे ही प्रभु उससे ही करवा रहे हैं। ये जो गाथा अभी आप सुनोगे, ये गाथा अष्टावक्र ने राजा जनक को सुनाई थी ताकि उनके जीवन के प्रति भ्रांति और संदेह का निवारण हो सके। ये बड़ी सारपूर्वक गाथा है। ये गाथा किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से संबंधित हो सकती है। तो गाथा कहती है, एक धनी व्यक्ति था, बड़ी कुशलता से रहता था, बड़े अच्छे स्वभाव का था, सबके साथ उसका बड़ा ही सुचारू बर्ताव था, उसका व्यवहार था। उसने एक सुंदर कन्या से शादी की, देखने में उसे काफ़ी आकर्षित करती थी। इसी कारण से इस धनी व्यक्ति ने उससे शादी की थी। परंतु शादी के बाद उसने धनी को अपना असली रूप दिखाया। धनी से उसका व्यवहार बड़ा ही कठोर था। धनी जितना कोमल था, उसकी पत्नी उतनी ही कठोर और कटु स्वभाव की थी। धनी का धन अनुचित कार्यों में ही लगाती थी, खूब व्यय करती थी। नौकरों के साथ भी उसका व्यवहार बड़ा ही दुष्पूर्ण था, बड़ा ही कठोर था। पर धनी सब कुछ सहता रहता था। किसी भी रूप में वह अपनी पत्नी को ना बदल सका और ना ही सुधार सका। अंत में उसने यही सोचा कि मेरा शांत रहना ही उचित है। पर वो मन से पूर्ण रुष्ट था। वह क्या करता, उसकी समझ से बाहर ही सब कुछ था। अंत में शांत रहना ही उसको सुलभ लगता था, इसलिए वो शांत ही रहता था और सब कुछ सहता रहता था। एक बार वह दूसरे दूर के गांव में व्यापार के लिए गया। जब वो रास्ते में ही था, तब कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में उसके सहयोगी कर्मचारी मारे गए, धन भी लूट लिया गया और ये खुद भी बहुत अधिक घायल हो गया और ये लगभग मरते-मरते ही बचा। गांव से बाहर ही था, सुनसान जगह थी, तो वहाँ थोड़ी दूरी पर एक पुराने वैद्य रहते थे।
किसी कारणवश उनकी नवयुवक कन्या उस तरफ आई तो उसने इस घायल व्यक्ति को देखा। उसको बड़ी दया आई। तब उसने अपने पिता की मदद से इसको घर ले जाने का प्रबंध किया। कई दिनों के उपचार के बाद जैसे तैसे ये धनी व्यक्ति ठीक हुआ। उसकी कन्या ने उसकी इतनी सेवा की कि वो सोच भी नहीं सका संसार में इतनी सुशील कोई नारी हो सकती है, क्योंकि उसको अपनी धर्म पत्नी का जो अनुभव था वो तो बड़ा ही कठोर अनुभव था। ये तो उसके घर के जीवन से और उसकी पत्नी से पूर्ण विपरीत ही था। जब कई दिनों के बाद वो ठीक हो गया, पूर्ण स्वस्थ हो गया, तो पिता और पुत्री की निस्वार्थ तथा निष्काम सेवा से बहुत प्रभावित हुआ। नियतिवश कब उससे मुख से निकल पड़ा कि मैं आपकी कन्या से शादी करना चाहता हूँ। ये सब नियतिवश ही था। कन्या देखने में भी सुंदर नहीं थी, और उसका स्वभाव और उसकी सेवा से वो पूर्ण रूप से मंत्रमुग्ध हो गया था। पिता और कन्या अंत में दोनों ही शादी के लिए मान गए। शादी हो गई और 3-4 महीने बाद वो नई पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी पहली पत्नी ने दिल खोलकर उसे खूब सुनाया, खरी खोटी सुनाई, पर धनी व्यक्ति शांत होकर ही सुनता रहा। नई पत्नी भी पहली पत्नी को बड़ी बहन जैसा ही आदर देती थी, परंतु फिर भी उसके तीखे स्वभाव को बिना प्रतिरोध से ही सहती रही। कारणवश कुछ समय बाद गांव में बीमारी फैल गई। घर के ये तीनों ही बीमार हो गए, और जैसे गांव के अन्य बहुत लोगों की मौत हो गई थी, ये तीनों भी स्वर्ग सुधार गए, अब इस संसार में नहीं रहे। ये कथा सुनाने के बाद अष्टावक्र थोड़ी देर रुक जाते हैं और अपने नेत्र बंद करके फिर कथा को प्रारंभ करते हैं, और उसके बाद कहते हैं ये तीनों प्राणी यमलोक में पहुंचे। यम के दरबार में इनकी पेशी हुई। चंद्रगुप्त ने इनके कर्मों का लेखा जोखा खोला। यम ने इन सब का पुराना जीवन देखते हुए कहा कि ये धनी अपने पिछले जीवन में धनी ही था, पर इसने अपनी सुशील पत्नी को, अच्छी पत्नी को अपने धन के अहंकार में बहुत अधिक सताया था, क्योंकि वह स्त्री निर्धन परिवार से आई थी और इस धनी में बहुत घमंड था। वो स्त्री बहुत दुखी थी। प्रभु से प्रार्थना करके उसे नए जन्म में वही पति मिला, क्योंकि अब वह अत्यधिक सुंदरी थी। धनी उस पर मोहित होकर शादी कर बैठा। इस जन्म में उसने इस धनी पत्नी को इतना सता-सताकर बदला अपना पूरा किया, पर इस धनी इस जन्म में पूर्ण शांत रहा और शांत रहकर अपने पुराने कर्मों को उसने शून्य किया। अपने पिछले जन्म में धन होने से कहीं न कहीं जाने अनजाने में वह शुभ कर्म भी धर्म के नाम से करता था और अपना धन भी लगाता था। एक बार एक निर्धन परिवार में जब किसान की कन्या अत्यंत बीमार थी, तो इस धनी के धन देने से और उपचार से वो कन्या मौत के मुख से बच गई थी। उसकी दूसरी पत्नी ये बालिका थी, जिस पर पिछले जन्म में उसके स्वास्थ्य के लिए इसने अधिकतम धन लगाया था। इसी कारण से इस जन्म में इसकी दूसरी पत्नी ने जी जान से इसकी सेवा की और इसे बचाया और फिर इससे शादी की। पति के घर जाने पर उसने अपने कर्मों की संख्या की वृद्धि नहीं की। उसकी पहली पत्नी के क्रोध और व्यवहार को सहती ही रही, और उसने अपने लिए
किसी प्रकार के नए कर्म नहीं बनाए। कथा समाप्त करने से पहले अष्टवक्र ने जनक से कहा कि जनक, अपने परिवार का निरीक्षण करो और जानो कि तुमसे कोई दुष्व्यवहार तो नहीं करते रहते। जब दुष्व्यवहार का कोई कारण ही नहीं होता, ये सब संसार में पुराने कर्मों की श्रृंखला से ही संबंधित होता है। अतः हर कोई किसी न किसी निर्धारित नियम से आपसे बर्ताव करता है। लगता है जैसे वे अज्ञानी है या अविकसित है, परंतु आप नहीं जानते कि वे अपने और आपके कर्मों को शून्य करने आया है। इसीलिए जो भी जीवन में हो रहा है, उसको स्वीकार करो। यही अष्टावक्र ने जनक से कहा, कर्म का प्रतिकर्म ना करो, अकर्म रूप में ही सब करो। तो यही संत कबीर जी का भी कथन है। हर कोई अपने विकास के अनुसार और बुद्धि के अनुसार ही कार्य करता है, पर आंतरिक भाव यही है कि आपके और अपने कर्मों को शून्य कर रहा है। दूसरों में अपनी ही आत्मा का प्रतिबिंब देखो, उसकी किसी बात और किसी कर्म को गलत समझकर उससे दुर्व्यवहार मत करो, अपने कर्मों का विस्तार मत करो। यही मुक्ति की पद्धति है, यही आपको प्रभु में भी कर सकती है। जो कुछ भी हो रहा है, वो कहीं न कहीं आपके पूर्व जन्म के कर्मों से ही संबंधित है। इस संसार में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं होता, किसी न किसी का कुछ न कुछ कारण होता है और हर कोई एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए ही आता है, ताकि एक दूसरे अपने कर्मों को शून्य कर सकें और जीवन में प्रगति कर सकें। तो यही संसार का नियम है और संत कबीर जी भी यही कहते हैं। तो जो जैसा भी है, उसके साथ सद्व्यवहार करो और अपने भविष्य के कर्मों को खराब मत करो। धन्यवाद।